आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले मित्रों मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया तो है, लेकिन वीडियो मैंने जो है मैं वीडियो स्टूडेंट्स में बनाया हूँ, लेकिन वीडियो पार्ट वाइज नहीं बनाया था, जिसकी वजह से हमें लगा कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब से जो भी वीडियो मैं फिर से वीडियो बनाने चल रहा हूँ, और ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया था मैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को। इसीलिए गाइज़ अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियो पार्ट वाइज बनाऊँगा, जिससे किसी भी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो पार्ट वाइज वीडियो देखेगा तो उसका कोई भी सिलेबस छूटेगा नहीं और एक कंटिन्यूअसली लगातार टॉपिक को पढ़ सकता है। सो विदाउट डिले टाइम को बिना डिले किए हम वीडियो स्टार्ट करना मैं चाहता हूँ। सो गाइज़ आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 12th के टॉपिक का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। सो गाइज़ आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, माय नेम इज़ अनिरुद्ध कुमार शुक्ला। आई एम टीचिंग इन सूर्या अकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। सो गाइज़ एज़ यू नो, जैसे कि आप हमें जानते भी हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो हमारे मित्र हैं। सो मित्रों आज हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 12th में अभी पिछले बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले आप कह सकते हो, अभी रिजल्ट नहीं आया बच्चों का, तो उसमें से सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक में ग्रुप 15 को हटा दिया गया था। सो इस सेशन में 2020 एंड 21 के सेशन में जो नई जो CBSE ने रूल जारी किया है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट चैप्टर को और पी ब्लॉक के 15 ग्रुप को इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई फिक्स नहीं है कि ये हटेगा कि नहीं हटेगा। इसलिए इन दोनों टॉपिक को और इस चैप्टर सॉलिड स्टेट को और 15 ग्रुप को हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम ऐसे चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सो गाइज़ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। और अब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल कितने चैप्टर हैं आपके पास। दो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ जल्दी स्पीड में कितने चैप्टर हैं। आपको 12th में 2 बुक पढ़नी पड़ेगी NCERT केमिस्ट्री की। फर्स्ट बुक में 9 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में 7 चैप्टर हैं, तो 9 और 7 मिलके आपको टोटल 16 चैप्टर डिस्कस करने हैं, जिसमें से मैं आपको ऐसे चैप्टर को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लॉकडाउन होने की वजह से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, लॉकडाउन होने की वजह से जिससे कोई दिक्कत ना हो। और इस चैप्टर में हम आपको बहुत अच्छे से जैसे कि ऐसे चैप्टर को हम पहले पढ़ लेते हैं जिसमें ज़्यादा कोई हमें वाइट बोर्ड की नीड ना पड़े, और जो टर्म नीड पड़ेगा वो हम आपको बाद में किसी वीडियो में अच्छे से उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखा सकते हैं आपको। इसीलिए गाइज डोंट डिले द टाइम, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम केमिकल मेथड के द्वारा स्टडी करें, इसी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करना होगा। सो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of biological component like starch, glucose, fructose, maltose, lactic acid, vitamins, DNA, RNA, etc. study by chemical systems. ओके तो ये सब केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एट्सेट्रा, इन सब को हम केमिकल मेथड के द्वारा स्टडी करते हैं और इन्हीं को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में ही हमें डिस्कस करना पड़ता है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, ये मैंने जूम कर दिया, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। सिमिलरली यू कैन से बायोमॉलिक्यूल्स are the branch of biochemistry which deals with the study of biological components like as glucose, fructose, starch, cellulose, maltose, galactose, vitamins, proteins etc. study by chemical systems। जैसे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे ही स्कूल ओपन होगा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, नोट्स वेल कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपको दिक्कत हो आप हमारे चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है IQ स्टडी। IQ मत करिएगा, IQ स्टडी, IQ पहले रहेगा, IQ स्टडी।
और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक इट मीन्स अगला जो टर्म आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें नया दूसरा टॉपिक आता है शुगर। शुगर को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन शुगर है क्या हम उसको जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल के फॉर्म में शुगर को हम कहते हैं सैकराइड। बायोलॉजिकल नेम शुगर का है सैकराइड्स। सैकराइड्स मीन्स शुगर। देन यू कैन से व्हाट इज शुगर, then you can say it is also called saccharides. Saccharide means unit of sugar. जैसे कोई पूछता है what is saccharide, then you can say saccharide means unit of sugar. किसी भी शुगर की जो यूनिट है उसी को हम कहते हैं सैकराइड्स। शुगर और सैकराइड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। चाहे आप शुगर बोलिए स्टूडेंट, चाहे आप सैकराइड बोलेंगे, उनको हम डिवाइड करते हैं मेनली 3 कैटेगरीज में। नेम ऑफ द कैटेगरीज इज, आप हम कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन है। मेनली 3 कैटेगरी कौन कौन है। Name of the first category is the monosaccharide, second is the disaccharide and third is the polysaccharide. So अब हम इनके बारे में कंप्लीटेड डिस्कस करेंगे, एक डीप में जाके डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक के बारे में। लेकिन इनके बारे में बेसिक मैं आपको पहले नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट है आपका मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड है क्या? मोनो मीन्स होता है वन, सैक्राइड मीन्स है यूनिट ऑफ शुगर। इसका मतलब ऐसा बायोमॉलिक्यूल कंपोनेंट विच कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट, देन दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोसैक्राइड। और सबसे इंपॉर्टेंट रटने की चीज़ क्या है कि मोनोसैक्राइड के भी मेनली 3 पार्ट हैं, डाइसैक्राइड के भी मेनली 3 पार्ट हैं और पॉलीसैक्राइड के भी मेनली 3 ही पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तीनों के मेनली 3 पार्ट हैं। मोनो के भी 3 पार्ट हैं, डाई के भी 3 पार्ट हैं, पॉली के भी 3 पार्ट हैं। सो गाइज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप देख के आंसर बता सकते हो। जैसे डाइसैक्राइड क्या है? डाइसैक्राइड को 3 नेम से जाना जाएगा। 3 नेम कौन कौन है? फर्स्ट नेम है डाई। डाई को हम बाई के नाम से भी जान सकते हैं। बाई या कभी कभी पेपर में ओलिगो आ जाता है, ऐसे नोट करके आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओलिगोसैक्राइड्स। तुरंत आप जान लीजिए ओलिगो मीन्स डाई या बाई, ठीक है। सैक्राइड मीन्स unit of sugar. Then you can say those biomolecules which contain only 2 sugar unit, then this type of biomolecules are called di, bi or oligosaccharides. And we are going to discuss third point, polysaccharide. Poly means more than 2 sugar unit. Poly means more than 2 sugar unit. It means ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसमें 2 से अधिक शुगर यूनिट होगी वो पॉलीसैक्राइड कहलाएगी। अब हम इसको, जैसे कि मैंने नोट्स में नोट कर रखा है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखते रहिए डेफिनेशन को, आपको रटता जाएगा। देखिए, इसमें फर्स्ट है मोनोसैक्राइड्स। व्हाट इज मोनोसैक्राइड्स? देन यू कैन से दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट, देन दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोसैक्राइड्स। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। पेपर में बोर्ड में पूछता है कि जैसे कि सपोज करिए आपसे पूछ लिया कि ग्लूकोज इज मोनोसैक्राइड और डाई और पॉली ना, ग्लूकोज आपका मोनोसैक्राइड है, डाई है कि पॉली है। तुरंत आपको रटा होना चाहिए कि मोनोसैक्राइड के अंतर्गत ओनली 3 कंपोनेंट आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और भी होंगे लेकिन अभी आपको पेपर में 3 ही पूछा जाएगा, इसलिए आप 3 को लर्न करिए। पहला कौन है? ग्लूकोज है। दूसरा कौन है? फ्रक्टोज है। तीसरा कौन है? ग्लैक्टोज है। बहुत केयर करिएगा। और सबसे सिंपल है कि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आपको सबसे सिंपल तरीका ये है इनको रटने का, केवल आप ग्लूकोज याद कर लो, फ्रक्टोज याद कर लो, ग्लूकोज याद करिए, फ्रक्टोज याद करिए, ग्लैक्टोज याद करिए, एंड तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल एक का याद करिए, तीनों का याद हो जाएगा। और ये तीनों कंटेन करेंगे ओनली 1 शुगर यूनिट। इनके अंदर में केवल शुगर की 1 यूनिट होगी। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक को, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। देखेंगे सेकेंड टर्म है इसमें आपका डाई और बाई और ओलिगोसैक्राइड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कंटेन, देखते रहिएगा स्टूडेंट्स, क्या है? दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली 2 sugar unit, then this type of biomolecules are called oligosaccharides. ओलिगोसैक्राइड का मतलब ही है जिसमें केवल 2 शुगर यूनिट होगी, उसे हम स्टूडेंट कहेंगे ओलिगोसैक्राइड्स। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट।
बिफोर डिस्कस फर्स्टली वी नो, हम जानते हैं या आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्टली आपका है मोनोसेक्राइड, उसके भी 3 पार्ट हैं, डाइसेक्राइड उसके भी 3 ही पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और थर्ड है पॉलीसेक्राइड, उसके भी 3 ही पार्ट हैं। सो आपको, और तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है प्रत्येक के। जैसे कि पहला था मोनोसेक्राइड, उसके 3 फार्मूले सेम थे। वैसे जब हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड के बारे में, तो उनमें भी उनके भी 3 जो कंपोनेंट आएंगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, आप देखते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है जैसे कि डाइसेक्राइड की डिफिनीशन की, आफ्टर डिफिनीशन ऑफ डाइसेक्राइड देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के मेनली 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन है? पहला है आपका सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है लैक्टोज। एंड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज 3 कंपोनेंट विच आर बिलोंग करते हैं फ्रॉम डाइसेक्राइड। यू कैन से इन अनदर वर्ड बाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स। ओके, इनको हम बाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के नाम से भी जानते हैं। और इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखते रहिएगा, एग्जैक्ट सेम है, C12H22O11। एनीबॉडी, इफ़ कोई भी पर्सन यदि आपसे क्वेश्चन राइज करता है कि राइट द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, देन यू कैन राइट नाउ C12H22O11। तीनों का फार्मूला सेम है। तो ऐसा भी देखो, मैंने आपको 11th में भी पढ़ाया था कि दोज कंपोनेंट विच है या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू देयर स्ट्रक्चर, देन दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। क्लियर नाउ? ऐसे कंपोनेंट स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। इसका मतलब ये सभी आइसोमर हैं क्योंकि तीनों के फार्मूले एग्जैक्ट सेम हैं। तो लेकिन इनका तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्टूडेंट्स, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और इसीलिए आप देखते रहिएगा, जैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट क्या है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर अलग है, माल्टोज का अलग है, लैक्टोज का अलग है, लेकिन फार्मूला तीनों का सेम है, इसलिए ये आइसोमर कहलाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड नंबर इज पॉलीसेक्राइड। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड है क्या स्टूडेंट? पोली मीन्स, सेक्राइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर, पोली मीन्स मोर देन 2। इसका मतलब जिसमें 2 से अधिक शुगर यूनिट होगी, ऐसा कोई बायोमॉलिक्यूल्स जो कंटेन करता है मोर देन 2 शुगर यूनिट, देन दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। देन यू कैन से अबाउट पॉलीसेक्राइड्स, दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कंटेन more than 2 sugar units, then this type of biomolecules are called polysaccharides. एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखो, मोनो के भी 3 पार्ट थे। कौन कौन 3 थे? एक बार आप रिवाइज करिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों के फार्मूले सेम थे। वैसे दूसरे नंबर पे डाइसेक्राइड, उसके भी 3 कंपोनेंट थे। कौन कौन? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम थे। वैसे ही पॉलीसेक्राइड के भी 3 ही कंपोनेंट हैं। कौन कौन? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या कि आप एक का फार्मूला याद करिए, तीनों का याद। जैसे राइट द व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टार्च, देन यू कैन राइट C6H10O5 पूरे के होल पे N। और then you can say about cellulose, the molecular formula of cellulose is C6H10O5 पूरे के होल पे N। and third glycogen molecular then you can say about glycogen is a part of biomolecule, its molecular formula is C6H10O5 पूरे के होल पे N। ओके गाइज, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इनके बारे में। आपको कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं वन पार्ट, जितने भी टॉपिक हमने मोनोसेक्राइड का पढ़ा, डाई पढ़ा, पोली पढ़ा। अब हम एक काम करते हैं, अब इस ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस डीपली अबाउट मोनोसेक्राइड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज। देन यू कैन अंडरलाइन ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लूकोज? तो किसी भी टॉपिक को बताने से पहले आप उसके बारे में बहुत सिंपल वर्ड में कह सकते हो, व्हाट इज ग्लूकोज? देन यू कैन से ग्लूकोज इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6
and it contain aldehyde group. It is very important for you and your board exam. आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कभी कभी आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देन यू कैन राइट. और ये IIT एंड CPMT, अब तो आप नीट भी कह सकते हो, नीट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज एंड. देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि मेन डिफरेंस क्या होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. मेन डिफरेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो कभी कभी आ गया राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यही केमिकल, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टियाँ डिफरेंट है. जैसे कि ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप बट फ्रक्टोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप. ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप करेगा कंटेन, एंड फ्रक्टोज कैसा ग्रुप करता है, कीटोनिक ग्रुप. तो आपको सबसे सिंपल है इन सब चीज़ को जानना. और इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि सब आपने 11th में भी पढ़ रखा है बहुत अच्छे से. एल्डिहाइड का फार्मूला है सिंगल बॉन्ड CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है. और ये है एल्डिहाइड का फार्मूला, इसके साइड में हम एल्किल लगाते हैं तो ये बैलेंस होता है. तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ. ये है आपका RCHO, R मीन्स एल्किल, CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप. इसका मतलब ये इट मीन्स ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप. सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर है. इस देखिए इस चैप्टर में जितने भी मेन स्ट्रक्चर हैं उसको मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा और पढ़ाते हुए. ये तो नोट्स है, नोट्स में जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली आपको, आप अभी नोट्स में नोट कर लीजिएगा. किसी वीडियो में सारे स्ट्रक्चर को मैं कैसे बनता है मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा. स्टूडेंट आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है, अच्छे से नोट्स को नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए. ओके, जैसे ये फार्मूला है हमारा, तो फार्मूला आप नोट करिए. सबसे पहले CHO, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, नीचे फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH. ओके, इट इज़ सिंपल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब हम डिस्कस करते हैं आगे के नेक्स्ट पार्ट को. लेकिन नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने से पहले टुडे इज़ इनफ, एंड आप इस सारे टॉपिक को नोट्स में नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में बायोमॉलिक्यूल वीडियो पार्ट 2 में इसके आगे से आपको अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, अंडरस्टैंड कराया जाएगा. सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड कोई भी आपको दिक्कत होती है आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू, गुड लक, एंड प्लीज़ टेक केयर. ओके.